कभी सोचा है कि क्या किसी गाने की बस एक लाइन पूरे देश का इतिहास बता सकती है? आज हम भारत की कुछ ऐसी ही कहानियों में उतरेंगे जो संघर्ष, हिम्मत और कुछ नया बनाने के सपनों से भरी हुई हैं। तो चलिए हमारे इस सफर की शुरुआत करते हैं एक पुराने गाने की बहुत ही गहरी लाइन से। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, बल्कि वो एक एहसास है जो भारत की कई कहानियों की आत्मा में, उसकी रूह में बसा हुआ है। समझिए, ये एक लाइन एक चाबी जैसी है जो भारत के इतिहास के उन पन्नों को खोलती है जहां संघर्ष, सृजन और स्वतंत्रता की अनगिनत दास्तां दर्ज हैं। तो चलिए इस चाबी से पहला ताला खोलते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है रंज ओ गम के मेले। यहाँ हम उस अकेलेपन की भावना को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर बड़े बड़े संघर्षों को जन्म देती है। ये जो एहसास है ना कि क़यामत की भीड़ है और फिर भी हम अकेले हैं, यही एहसास कई बार इंसान को अपने विश्वास पर और भी मजबूती से खड़े रहने की हिम्मत दे जाता है। तो अब जरा भारत के दो ऐसे किरदारों पर नजर डालते हैं जिनके रास्ते तो एकदम अलग थे, पर मंजिल एक ही थी। एक ही मंजिल, पर रास्ते बिल्कुल जुदा। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका हथियार था अहिंसा। उनका फलसफा था कि दुश्मन को मारकर नहीं, बल्कि उसका दिल जीतकर आज़ादी मिलेगी। तो दूसरी तरफ थे भगत सिंह, जिनकी आवाज़ थी क्रांति। उनका मानना था कि बहरी हुकूमत को सुनाने के लिए एक धमाके की ज़रूरत है। दोनों की आंखों में सपना एक ही था, आज़ाद भारत का। भगत सिंह का ये क्रांतिकारी रास्ता भले ही छोटा था, पर इसका असर बहुत गहरा था। 1928 में जब लाला लाजपत राय की मौत हुई तो बदले की एक आग सी भड़क उठी। फिर 1929 में उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और मकसद साफ था, बहरी हुकूमत को सुनाना। और फिर सिर्फ 2 साल बाद 23 मार्च 1931 भारत का ये बेटा हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। और दूसरी तरफ गांधी जी, वो अपने अहिंसा के सिद्धांत पर इतने अडिग थे, भले ही अकेले क्यों ना हो। उनका ये कहना कि किसी हत्यारे या चोर को सजा देना भी उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनके विश्वास की गहराई को दिखाता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या संघर्ष का मतलब सिर्फ किसी दुश्मन से लड़ना ही होता है, या कुछ नया गढ़ने की, कुछ बनाने की कोशिश भी अपने आप में एक संघर्ष है? तो चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह के संघर्ष की कहानी की तरफ चलते हैं। ये लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं थी, बल्कि एक सपने को हकीकत में बदलने की थी, एक पूरे शहर को बनाने का संघर्ष। जरा सोचिए, 18वीं सदी का जमाना, जब ज्यादातर शहर किलों के आसपास अपनी सुरक्षा के लिए बसाए जाते थे। उस वक्त सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक सपना देखा, एक ऐसे शहर का जिसका मकसद जंग लड़ना नहीं, बल्कि व्यापार करना हो, तिजारत करना हो। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत बड़ी सोच थी। और ये सिर्फ कोई हवाई सपना नहीं था, इसके पीछे एक जबरदस्त प्लान था। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर को एक साइंटिफिक ग्रिड पर डिजाइन किया। सड़कें इतनी चौड़ी बनाई गईं कि आने वाली सदियों की जरूरतें भी पूरी हो सकें। शहर को बाजारों और घरों के लिए 9 अलग-अलग ब्लॉक्स में बांटा गया, और नतीजा, जयपुर देखते ही देखते जवाहरात, कपड़ों और संगमरमर के व्यापार का एक जगमगाता हुआ सेंटर बन गया। और इस शहर की प्लानिंग और खूबसूरती का आलम तो देखिए कि 1876 में जब वेल्स के राजकुमार आए तो उनके वेलकम में पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंग दिया गया, और बस तभी से ये शहर दुनिया भर में अपनी इस नई पहचान पिंक सिटी के नाम से मशहूर हो गया। अब हम एक ऐसे संघर्ष की तरफ बढ़ते हैं जो था तो बहुत पर्सनल, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। ये कहानी है अपने मान सम्मान के लिए लड़ने की। तो जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक नौजवान भारतीय वकील मोहनदास गांधी साउथ अफ्रीका में ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे हैं। टिकट उनके पास है, कानून भी उनके साथ है, लेकिन तभी एक गोरा ऑफिसर आता है और उन्हें 3rd क्लास में जाने को कहता है। वजह सिर्फ इतनी कि उनका रंग अलग है। गांधी जी अपने कानूनी हक पर अड़े रहते हैं, और नतीजा, उन्हें चलते ट्रेन से धक्का देकर पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन की उस सर्द रात में फेंक दिया जाता है। किसी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा जाति अपमान होता। और यही एक घटना वो चिंगारी बनी जिसने एक वकील को अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक ग्लोबल लीडर में तब्दील कर दिया। तो हमने अलग अलग तरह के संघर्ष देखे, है ना? अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ पिरोकर देखते हैं कि यह हमें आखिर बताते क्या हैं। एक क्रांतिकारी का अकेलापन,
एक शहर बनाने वाले का विजनरी स्ट्रगल, ये सब अलग अलग किस्से नहीं हैं, बल्कि ये व्यक्तिगत सम्मान, सियासी इच्छा शक्ति और कुछ नया बनाने की सोच के वो आपस में गुथे हुए धागे हैं जो मिलकर भारतीय तजुर्बे का, इंडियन एक्सपीरियंस का ताना बाना बुनते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, संघर्ष की ये कहानियां क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज रहने के लिए हैं, या फिर भगत सिंह का वो अकेलापन, गांधी जी का वो अपमान और जयपुर का वो सपना आज भी हम सबके अपने अपने संघर्षों में कहीं ना कहीं जिंदा है? सोचने वाली बात है ना।